नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। देखिए मेरे साथ आज कौन है। जी हाँ, किया घोष जी, जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है वेस्ट बंगाल से। और आप सोच सकते हैं कि कितनी डेयरिंग होंगी और वो किस तरीके से हैंडल करती होंगी अपने आप को वेस्ट बंगाल में। बहुत ही एक टफ जॉब उनको दिया गया है और वो बहुत खूबी से उसको निभा रही हैं। तो चलिए आज बात करते हैं। नमस्कार किया। नमस्कार पायल जी, कैसी है? और आपके जो मास्क उतारो के जो दर्शक है, आपके जरिए सबको मैं प्रणाम करती हूँ ये प्रोग्राम देखने के लिए, क्योंकि पायल जी जो है वो बहुत मुंहफट है, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करती है। और इसमें मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे हूँ, खुद भी ऐसे हूँ, और जो ऐसे है उनको भी मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच किया। मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में भी फंसती हूँ, बहुत आई आई गेट इनटू लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड हर दूसरे क्वाइट दिन मेरे। नेचुरल, क्वाइट नेचुरल। सो किया, वेस्ट बंगाल एक जी। ऐसा मुद्दा है जिसने बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स को नाराज कर दिया था। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सपोर्टर्स जो वेस्ट बंगाल नहीं पहुंच पाए, वो लोग जिस तरीके से थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू एवरीथिंग दे वर डूइंग देयर बेस्ट कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में जीते। और आपको पता है कितने इमोशनल है बीजेपी के सपोर्टर्स। और जब रिजल्ट भी आ रहे थे तो सब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि 3 सीटों से 77 सीट्स पे बीजेपी पहुंच गई। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। पर बीजेपी के सपोर्टर्स बहुत नाराज थे कि किस तरीके से जो लीडर्स इलेक्शन से पहले सब वहां पहुंचे हुए थे और उनको पता है कि वेस्ट बंगाल का पास्ट क्या है। इट गेट्स वेरी वायलेंट एंड जिस तरीके की वहां पे चीजें होती हैं इस बारी जो हुई है वो तो बहुत ही अलग तरीके की हुई है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। चाहे वो लेफ्ट का रेजीम जब था, मारपीट होती थी, ये सब होता था। पर जो इस बारी हुआ है, जो सुनने में आया है कि रेप्स हुए हैं और जिस तरीके से मारा गया है और लोगों को पलायन करना पड़ा वहां से, और कैसे हजारों की तादाद में लोगों को असम जाना पड़ा। तो लोग बहुत नाराज थे कि जब ये सब पता था तो एक तो वहां से जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई थी उनको नहीं हटाना चाहिए था, रुकना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि जो लीडर्स इतना लोगों के अंदर एक हिंदुत्व जगा के आए बीजेपी के लिए, उन लोगों ने घर से निकल निकल के वोट किया, काम किया, हर जगह बीजेपी के झंडे लगाए, वो सब उनको छोड़ आए। तो उसके बारे में आप मुझे ना वो वाली बातें मत करिएगा जो सारे बीजेपी के सपोर्टर्स करते हैं। आप मुझे एज अ वुमन बताइए कि जिस तरीके का जो हाल हुआ है वहां पे औरतों का, जो वहां पे जो नारी शक्ति कह लो आप, जो बाहर निकली थी अपने घर से इतना कुछ करने, उनका जो हाल हुआ है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब हिंदूज को और हिंदू अपने सपोर्टर्स को लेट डाउन किया? पहली बात ये है, आप कुछ फैक्ट्स जो बोले हैं, या हियर से मैं बोलूंगी, जो आपने सुना है, लेट मी क्लियर आउट द स्मोक फर्स्ट। हम्म। लोगों की नाराजगी जायज है, क्योंकि सबको लगा था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में वी विल कम टू पावर इन 2021 लास्ट ईयर। बट इन रियलिटी वो हुआ नहीं। वो एक अलग बात है। वो हम लोग शायद पॉलिटिकल एनालिसिस डिबेट करेंगे, वो तो हमारे चर्चा के विषय नहीं है। बट लेट मी क्लियर आउट द स्मोक कि ये सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं जो अपने आप को, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट विंगर कहते हुए भी, वो सबसे पहले सोचिए कि मैं आप एग्जांपल देती हूँ, कहीं पश्चिम बंगाल में एक रेप की घटना घटी है अभी, मतलब हाल फिल्म में ही, अगर सोचिए कि कोई रेप की घटना घटी है, एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं हो, मैं चाहती हूँ एक औरत होने के नाते कि वो कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई सपोर्टर हो, सबसे पहले ये राइट विंगर्स आ जाते हैं सोशल मीडिया में। वो पहली बात बोलेंगे बीजेपी अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं रहती है। बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो अपने कार्यकर्ता के साथ देते नहीं है वो। तो ये ना सबसे पहले ही छलांग लगा देते हैं, और दे क्रिएट अ नरेटिव। सो पहली बात यह है कि दीज आर नॉट राइट विंगर्स, डोंट गो बाय द हियरसे। पायल जी है, आई एम अवेलेबल ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। दो इंस्टाग्राम में मैं ज्यादा रहती नहीं हूँ, बट ऑन ट्विटर एंड फेसबुक आई एम ऑलवेज अवेलेबल। यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू एनी बंगाल कार्यकर्ताज। लेट मी टेल यू द फैक्ट्स। पहली बात ये है, देखिए, हमारे हर किसी के मन में ये था कि हमारे वी आर कमिंग टू पावर। जब सुबह हम लोग घर से निकल निकल रहे थे, भगवान को प्रणाम करके, मैं चैनल्स में जा रही थी, कोई काउंटिंग सेंटर में जा रहे थे, सो वी वर एब्सोल्युटली रेडी कि हम लोग इसके बाद में हम लोग को भगवा होली खेलना है। बट इन रियलिटी व्हाट हैपेंड, 12 बजे के बाद से हर किसी का फोन बजने लगा, और उसमें क्या होने लगा कि यहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है, यहाँ पर मारधार हो रही है।
पहली बात ये बताओ कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो किया, इट वाज सबने तो इंटरैक्ट किया। सडन। या डिडंट यू नो वेस्ट बंगाल का पास्ट क्या था? नहीं नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो, बट ऐसे अनप्रेसिडेंटेड जो वायलेंस हुआ है, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड। West Bengal में past में we've seen the communist rule. We've seen worst also. We've seen people were burnt alive. हमारे बीजेपी कार्यकर्ता बहुत सालों पहले, उनका नाम था आदिकांत तोलुई, बर्धमान बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। तो गांव गांव के लोग जब बोल रहे थे कि ये इंसान जल रहा है, तो सीपीएम ने कहा था कि नहीं, ये कुत्ता जल रहा है। ऐसा इंस्टेंस हुआ है, बट दीज वर स्पोराडिक। ऐसे मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये जो हमने देखा था हुलिगैनिज्म, वैंडलिज्म, ये हमने, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। सो पहली बात ये है कि दिस केम एज अ जोल्ट टू अस, एक बहुत बड़ा सदमा। दूसरा सदमा ये था कि हाँ, हम लोग चलो पावर में नहीं आ पाए। इसके बाद उसी दिन दो मई, 2 मई 2021, हमारे कार्यकर्ता, वो एक लाइव किया था, फेसबुक लाइव, अभिजीत सरकार, 22-23 साल का एक बच्चा था, या उसको ही वाज लिंच्ड टू द डेथ। जो लोग ये इखलाक के बारे में बात करते हैं ना, ये जो लिबरल, लेफ्ट लिबरल लोग, प्लीज टेल देम, प्लीज टेल देम द नेम अभिजीत सरकार, दिमाग में घुसा ले, क्योंकि उसके मौत का बदला हम लोग लेंगे, जरूर लेंगे। नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट। ये 2 तारीख को हुआ, फिर 4th या 5th को हमारे ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी केम ओवर। I think 4th itself he came over to Bengal. He came to Calcutta. He went to Abhijit's house. He went. तब तक हमारे 7-8 कार्यकर्ता को मार दिया गया था. He went to each of their houses and he met and assured all sorts of assistance to them. And आज तक till date, एक्चुअली क्या है ना कि पायल जी, कुछ लोग होते हैं कि जैसे ममता बनर्जी, वो एक काम करके उसका पूरा पोस्टर सारा बंगाल में लगा देती है। जैसे दिल्ली के केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है, वो एक काम करके 250 करोड़ का ये पोस्टर्स लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग काम ज्यादा करते हैं। एक बात है ना, एम्प्टी वेसल साउंड मच, जो बर्तन भर्ती होते हैं ना, वो ज्यादा आवाज नहीं करते। सो वी बिलीव इन सर्विंग। आज तक टिल डेट भारतीय जनता पार्टी 25,000 कार्यकर्ताओं के अकाउंट में उनका जो जो भी उनका हुआ है, लॉस जो हुआ है, हाँ। लॉस हुआ है, तो वो लॉस ने हमने कोशिश करी है कि मतलब मैक्सिमम कवरेज कर दे, भरपाई करे, विच अमाउंट्स टू अ लॉट ऑफ मनी। जितना हम भी पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग भी पार्टी में वी गिव आवर स्मॉल डोनेशंस, तो हमारे पैसा से हमारे कार्यकर्ता को सबको दिया गया 25,000, प्लीज नोट इट डाउन, टिल डेट। इसके अलावा उस दौरान हम लोग किस काम में व्यस्त थे? ऑलमोस्ट हमारे जो कार्यकर्ता, इट वाज अमाउंटिंग टू से रफली 1 to 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को वी केप्ट इन 335 सेफ हाउसेस, अमाउंटिंग टू 335 सेफ हाउसेस ऑल ओवर बंगाल। सबको रखा गया जो ऐसे डिस्टर्ब्ड एरिया में थे, उनको सिर्फ नहीं, उनके फैमिली को, बच्चों को। we did our possible best to give them security। और कहीं हम लोग ये सोशल मीडिया पे नहीं डालते थे, बिकॉज उनका जान जोखिम हो जाएगा, their life would have been in danger, so we wouldn't obviously want that। so भारतीय जनता पार्टी, हम लोग ऐसा काम किए। और उल्टे तरफ तृणमूल, तो आप हुलिगनिज्म, वैंडलिज्म, इसको तो है, और एक पार्ट है, दूसरा पार्ट में हमारे यहाँ पर जब ये अम्फान आया, तो आपको मालूम होगा, अम्फान एक साइक्लोन आया था, उस दौरान जो इसमें ये हुआ, लॉस हुआ, उसमें भी केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने रिलीफ वर्क भेजा, खाना भेजा, हाँ, वो मिला नहीं लोगों को। टर्पोलिन भेजा, ये इन लोग चोरी कर दिए। और यहाँ तक कि अगर आपके परिवार बीजेपी है तो नहीं मिलेगा आपको ये भरपाई। Can you imagine the atrocities? So this is the atrocity. This is the kind of place Bengal has turned today. It is very unfortunate. Me being a Bengali, I'm proud of my state. I'm proud of my culture. I'm proud of my rich history. यहाँ पर ही शहीद खुदीराम हुए थे, जतीन्द्र नाथ दास जिनका कल उनका पुण्यतिथि था, वो यहाँ पर सेलुलर जेल में वो 26 दिन के अनशन के बाद उन्होंने प्राण त्यागा था। So I'm proud of my people.
और इस बंगाल ममता बनर्जी के अंडर, और इसके पहले तो 34 years of left rule, you know better, it has turned into West Bengal. I'm sorry to say, इसमें जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, and you see heaps of money, crores and crores and crores of money in TMC top-notch leaders' houses. We'll talk about that also. हाँ, Yeah, we'll sure. talk about that. So this was for the opening statement. I hope I've been able to clear this cloud. And one more thing, while we talk, already हमारे national president श्री JP नड्डा जी, he has created a team जो हमारे नवान्न चलो अभियान में जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने ऐसे बुरी तरीके से जैसे उन्होंने पेश आया, तो इसके लिए हमारे 5 members की टीम हमारे ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट ने बनाया, वो जो पश्चिम बंगाल में आएंगे, वो घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अच्छा, अब ये जो लास्ट में हम करप्शन की बात करेंगे, जो सबको अब तो पूरी दुनिया को क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पता है। ये जो अब आप ये मोर्चा शुरू किए हैं, आप इस ये शुभेंदु जी कर रहे हैं, वो तो बहुत ही एक मतलब उन्होंने कमाल कर रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है इस मोर्चा करने से क्या हासिल होगा? देखिए, ये मोर्चा हम लोग कोई राजनीतिक कारण के लिए नहीं कर रहे। हम लोग ये मोर्चा निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की जो जनता है उनके लिए, जो 550 दिन के ऊपर इतनी बारिश, इतनी गर्मी, यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन होता है बंगाल में, आप जानते होंगे। तो ये सब है कि 550 दिन से ऊपर इन लोग रास्ते में हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो नौकरी मिलने का बात था, इन लोग का नाम मेरिट लिस्ट में था, वो नौकरी हटा के मिला, जिसने पैसा दिया उसको नौकरी मिला। इनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जो इस राज्य में ग्रुप डी स्टाफ है, उनको ममता बनर्जी ने परीक्षा लिया, दे पास्ड, बट फॉर सम रीजन शी हैजंट गिवन देम जॉब। रास्ते में बैठे हैं लोग, इसके छोटे छोटे बच्चे को लेके ये अपने गोदी में उठा के लेके आते, कितने दूर से, दार्जिलिंग के साइड से, कुछ बिहार से, इट्स सो फार, 700-800 kilometers they travel just to sit in धरनास। इनके लिए हमारा मोर्चा है, हमारे लिए नहीं है। हम लोग जो मोर्चा निकाले हैं, जिसकी वजह से हमारे कार्यकर्ता को पीठ पे ऐसे मोटे मोटे पुलिस के लाठी गिरा है, किसी का सर फटा है, ये आम जो जनता है पश्चिम बंगाल की, उनके लिए हम लोग निकाले हैं। और ये जो आवाज हमारी जारी रहेगी, हम लोग जब तक ये ममता बनर्जी को 14 माला से हम लोग नहीं उतारेंगे, नवान्न बिल्डिंग से, तब तक हम लोग शांत होके बैठने वाले नहीं। और ये जो अभिजीत बैनर्जी ने क्या ये सच में बोला कि मैं होता तो ऐसे इशारा करके बोला कि यहाँ गोली मार दूंगा, कि ये सोशल मीडिया का र्यूमर है? नहीं, अभिषेक बैनर्जी उन्होंने कहा है ये बात। पहली बात ये है, अभिषेक बैनर्जी कौन है, उनका क्या परिचय है अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एमपी? आप जानते हैं उनके घर के बाहर कितने सारे पुलिस वहां पर रहती है? दे आर पोस्टेड, हाउ मेनी पुलिस? क्यों उनको इतना सिक्योरिटी? क्यों? व्हाट इज हिज क्लेम टू फेम? ओनली वन, ममता बनर्जी के नीस है वो। हम लोग नेफ्यू, भाईपो बोलते हैं उसको, नेफ्यू, नेफ्यू, सॉरी सॉरी, नेफ्यू, हम लोग भाईपो बोलते हैं उसको। ममता, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ममता बनर्जीज नेफ्यू, ही हैज नो क्लेम टू फेम। उनके इलेक्शन के दौरान 2019 में डायमंड हार्बर में सबसे ज्यादा वहां पर वायलेंस हुआ था। इलेक्शन से पहले ही चेंज द डेमोग्राफी, कंप्लीट डेमोग्राफी। वहां से जो हमारे सनातनी भाई बहन है, हिंदू परिवार, निकल अपने जान बचाने के लिए वो निकल भागे थे। दिस इज अभिषेक बैनर्जी। और उनका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि वो जो कल पुलिस अफसर जिनको वो देखने गए थे, इज ही अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? नो। इज ही अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन? नो। देन इन व्हाट कैपेसिटी ही वेंट टू मीट द आई मीन इंजर्ड डीसी? कोई इसका उत्तर नहीं है। एक ही उत्तर है कि उनका ये भाईपो है, इसीलिए। सो ये खोका बाबू भाईपो जो है, इसका इतना ही है कि, एंड देन ही गोज टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट to get his protection from, so that ED or CBI or any such agencies, they don't take any coercive action against him. ये सुनिए, ये ममता बनर्जी के भाईपो बन के, नेफ्यू बन के, और ये सुप्रीम कोर्ट से ये अपना प्रोटेक्शन लेके ना, बहुत लेक्चर्स लोग झाड़ सकते हैं। Come to the real ground, because he hasn't seen Mamta Banerjee's those times. He hasn't seen 1993 में 21 जुलाई ममता बनर्जी जो शहीद दिवस मनाती है,
तब वो यूथ कांग्रेस में थी, तब का उन्होंने देखा नहीं है। तब जो पुलिस ने, कम्युनिस्ट का, सीपीएम के पुलिस जो मारा था और 13 लोगों की जान गई थी, तब तो उसने उसको, वो तो तब तक पता नहीं, वो तो कोई नर्सरी किंडरगार्टन स्कूल में खेल रहा होगा। उसने देखा नहीं है कि 2006 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में असेंबली में वैंडलाइज हुआ था। ये वैंडलाइज किया था ममता बनर्जी एंड हर पार्टी, पूरा एकदम तहस नहस कर दिया था असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर। उसको क्या मालूम। ये बोल रहे कि बीजेपी वैंडलिज्म करती है। आप बताइए, हमारा जो मोर्चा था, प्रोटेस्ट जो रैली था हमारा परसों का, वी वर जस्ट स्टॉप 7 kilometers ahead of Nabarno to stop शुभेंदु अधिकारी, to stop डॉक्टर सुकांत मुजुमदार, to stop दिलीप घोष। क्यों इतना डर, क्यों बीजेपी को? एंड बट दे couldn't do it despite the arrest. They arrested all the leaders, but उसके बाद भी देखिए, the कार्यकर्तास, they spontaneously they came out. They were stopped. Can you believe the West Bengal police? They had entered railway stations to forcefully arrest the कार्यकर्तास who were boarding the train. नॉर्थ बंगाल से जो आ रहे थे ओवरनाइट जर्नी करके, उनको ट्रेन स्टेशन में उनको रोका गया, अरेस्ट किया गया। पर किया उसमें से अब एक तो नहीं शोनी, है कि अब तो नहीं छोड़ दोगे इन लोग, ये जो अब आपका फिर से साथ दे रहे हैं, बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी ना? बीजेपी खड़ी है, रहेगी की बात नहीं है। हमारे जो ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुकांत मुजुमदार, he visited those people day before yesterday. He visited yesterday and today even हमारे जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री शुभेंदु अधिकारी, हमारे कार्यकर्ताओं के घर घर जा रहे हैं। आवर दिल्ली से हमारे जो ऑनरेबल लीडर्स हैं, उन्होंने मैसेज दिया है कि हर एक कार्यकर्ता, दे शुड गेट द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और आपका ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि अब तो आप लोग नहीं छोड़ दोगे। हम लोग कभी नहीं छोड़ते। मैं खुद एक कार्यकर्ता हूँ। आई नो दैट आई कैन टॉक ऑल दिस थिंग्स बिकॉज माई पार्टी स्टैंड स्ट्रांगली बिसाइड मी. I know there is a banyan tree beside me, behind me. I know there's a rock behind me called Bharatiya Janata Party. BJP never ever deserts its कार्यकर्तास. और जो बोलते हैं ना, they say I don't know for what benefits, उनका कुछ एजेंडा कुछ उनका पूरा नहीं हुआ होगा, इस वजह से बोलते हैं. I have nothing to gain, neither nothing to lose. I have dedicated all my time. I've dedicated my profession for the party. So this is the thing that देखिए, it takes a lot of courage for the national team to say also कि take care and give them the best possible treatments. हमारी जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो वार्ड काउंसिलर है, बीजेपी काउंसिलर, बहुत बहुत सालों से है वो, बहुत टर्म की, हमारे मीना देवी पुरोहित जी, शी हैड अ वेरी बैड इंजरी, उनका सर फट गया परसों के मोर्चे में। उनको देखने के लिए सब कोई गए थे। बस स्वपन दास गुप्ता जी को काफी लगी है जो सपन दाकू भी बहुत उनको लगा था। आई स्पोकन टू हिम, ही इज बेटर नाउ बट डेफिनेटली राटल्ड। बट आप एक चीज बताइए, ये मुझे ना ये समझ में नहीं आता है। आप तो लोगों से बात करते हो, मिलते हो, ये सवाल में इसका जवाब मैं ढूंढ रही हूँ पायल जी, कि हमारा ये जो मोर्चा था, ये था अगेंस्ट करप्शन। ओके, जो करप्शन हम देख रहे हैं कि स्टेट में बल बढ़ रहा है, तो ममता बनर्जी बोलती है कि मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, एंड आई एम हैविंग जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन. But despite that, why did she use the police to stop us? Because we were speaking on behalf of corruption. तो उनको क्या डर है कि करप्शन के बाद बीजेपी करेगी, क्यों करेगी? तो उनको क्या होता है? उनको तो खुश होना चाहिए कि चलो कोई तो करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो इसी से रिलेटेड सवाल पूछते, ये जो बीजेपी, ये जो टीएमसी के लीडर्स पकड़े गए हैं, ये जो पकड़े जा रहे हैं, उनके घर से पैसे निकल रहे हैं, अभी तो मैंने सुना है कि 5 करोड़ कोई और भी कहीं और से भी मिल गए हैं, और जिस तरीके से हर चीज में स्कैम निकल रहे हैं और करप्शन के वो निकल रहे हैं, तो इससे क्या आपको लगता है वेस्ट बंगाल की लोग, पीपल, आर दे रियलाइजिंग कि इतनी करप्ट गवर्नमेंट है और वो लोगों का डर खत्म हो रहा है अब टीएमसी के बारे में कुछ ओपनली बात करने में, कि अभी भी वो डरते हैं और वो चुप रह रहे हैं? विल has TMC got exposed in front of people? Let me answer the question in two parts. First, the latter part, yes, people have very much become, they have understood, realized the amount of corruption that is prevalent in Trinamool Congress.
बिकॉज इसमें हर चीज के लिए एक वर्ड टीएमसी के लिए खास बना है, कट मनी। मतलब सोचो कि आप अगर अपना घर का मेंटेनेंस भी करवाओगे, छोटा मोटा कोई सिविल वर्क्स करवाओगे, सीमेंट का कोई काम, उसमें भी आपको टीएमसी के जो लोकल दादा है उनको कट मनी देना पड़ेगा। ओके। और इसके बाद ये तो चल रहा था, इसके बाद बड़ा फ्लैट बनाओगे या घर बनाओगे, बिजनेसमैन उनको अपने हिसाब से उनका हिस्सा देना पड़ता था। लेकिन इतना पैसा, मतलब आंखों के सामने ऐसे पैसों की पहाड़ आपने कहीं देखा होगा? वी हैव सीन इन वन बॉलीवुड मूवी रेड, आपको याद रहेगा। ये तो हमने, देखिए बंगाल कितना आगे बढ़ चुका है। आपने बॉलीवुड में सिनेमा बनाया, हमने इन रियलिटी करके दिखाया। सो यू मस्ट एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट द टीएमसी लीडर्स फॉर टर्निंग द फिल्म इनटू रियलिटी। तो हम लोग पहले सुने थे कि रियलिटी से फिल्म बनता है, तो इस बार तो उल्टा हो गया, वो खैर छोड़ो। एक्चुअली क्या होता है कि पश्चिम बंगाल के लोग ये जाग चुके हैं, और इसी वजह से ममता बनर्जी बहुत ज्यादा डरी हुई है। सिर्फ ये मोर्चा नहीं, हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगभग हर एक दिन में कोई ना कोई नेतृत्व जाके छोटा मोटा रैलीज निकालते ही रहते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, ट्रस्ट मी, the amount of adulations we see in people's faces. They come out of their houses and stand at the door कि Is चलो it गोली better चलो। than what was happening in 2021 comparatively? Better response? देखिए, एक एक तो था डेफिनेटली। देखिए, एक डर है कि ये जो अनुब्रत मंडल बोल के जो कैटल स्मगलर है, ये ओपनली बोलते थे कि मैं उसका ये दे दूंगा, केस, फॉल्स केस में इम्प्लीकेट कर दूंगा, एंड दैट टू गांजा केस, फॉल्स गांजा केस। वो ओपनली ऑन कैमरा इसने कहा है। इट्स देयर इन द सोशल मीडिया, वायरल ऑल ओवर। तो ऐसा डर अगर किसी को, कोई भले इंसान हो जो पॉलिटिक्स से जिनका लेना देना नहीं हो, भले वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है या टीएमसी के है या कोई भी सीपीएम के है, तो दे डोंट कम आउट एंड से। बट अगर किसी Openly को say. डराया जाए, किसी को अगर डराया जाए, एंड ही सेड दैट चलो तुमको, तो तुम ऐसे बीजेपी को वोट दे रहे हो, चलो तुमको हम लोग गांजा केस दे दे। सो ये डर तो है, ये डर तो ये तो जायज डर है। ऑब्वियसली सब कोई तो अपना रोटी रोजी के लिए चिंता करेंगे, बट scenes are gradually things are gradually changing. The wheels are turning because people have seen so much of corruption. देखिए, हम हमारा बोलना अलग है। हम लोग बोलते रहते थे, बहुत पहले से हम लोग लोगों को बोलते रहते कि टीएमसी इज अ करप्ट पार्टी, थ्रू एंड थ्रू करप्ट पार्टी। लेकिन घर में इतना पैसा देखना, ये अपने हिसाब से बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए Yeah, कि I've heard लोगों। that वहाँ का जो मीडिया है, जो टीवी है, ये मीडिया भी सारा टीएमसी के साथ है। तो क्या वो मीडिया दिखा रहा है ये चीज? उसने ये दिखाया मीडिया ने? अपार्ट फ्रॉम वन और टू, दे हैव टू शो, बिकॉज सिर्फ व्यूअर्स तो नहीं देखेंगे ना, फिर व्यूअर्स दे, उनको सच मालूम है। और सोशल मीडिया के जमाने में आप तो लाखों चाहे तो सच छुपा नहीं सकते आप। सोचो कि अगर कोई चाहता भी तो वो छुपा तो नहीं सकता ना। तो लगभग आई वुड से नॉट 100%, बट 80-85% और 90% मीडिया दे आर शोइंग, दे हैव टू शो, कांट हेल्प। जितना नहीं चाहे फिर भी दिखाना तो पड़ता है ना, क्योंकि सच तो आप छुपा नहीं पाओगे, आज कितना भी शुभेंदु जी, कोशिश कर हाँ, लीजिए। शुभेंदु अधिकारी जी ने आज एक और बात बोली कि 3 और लीडर हैं जिनको मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। तो वो भी वो करप्शन उनके के चक्कर में एक्सपोज उनके हो पास 100 नेम्स है। तो आज कुछ लीडर्स के नाम बोले हैं, दो दे आर नॉट एमएलएज बट वो लोकल लीडर्स है। एक एमएलए है, काकदीप बोल के, पाथर प्रतिमा बोल के एक जगह है वहां पे, गोविंदो मंडल। इतना प्रॉपर्टी, आप मैं आपको एक, आई एम नॉट रैटलिंग यू विद नेम्स, मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स दे रही हूँ। सोचिए कि एक किसी का एमएलए बन के उसके पास लगभग 150 ऑड प्रॉपर्टी, 150। किसी के एमएलए के एमपी, जो एमएलए मिनिस्टर है, उनके बेटी, दिखाया गया है कि उसका 4 से 5 करोड़ उसने ट्यूशन करके कमाया है पिछले 3 साल में। आप बताओ, चलो हम लोग सब ट्यूशन शुरू कर दे फिर, जिसमें इतना करोड़ों पैसे कमाने की जरिया बन जाए, तो हम लोग क्यों ना ट्यूशन करें। तो ऐसा देखा गया है कि जो पहले सिर्फ बाजार में मछली बेचता था, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ करोड्स। एंड देयर ऑल जो रिलेटेड टू टीएमसी। जो सब टीएमसी के लीडर्स है, इनके एक चीज कॉमन है, अगर आप करप्शन, छोटा मतलब डेकॉल्टी, स्टील, थीव्स,
एक आपको एड्रेस चाहिए तो एक ही वन एड्रेस फिट्स ऑल, तृणमूल कांग्रेस। आपको हर किस्म का चोर मिलेगा, लुटेरा मिलेगा, डकैत मिलेगा, यू विल गेट स्मॉल पॉकेट मार्स, मतलब जैसे आपको चाहिए कुछ भी। इनके मॉल में, टीएमसी के जो मॉल है उसमें आपको हर किसी किस्म का ये जो चोर है, चोर के डिफरेंट टाइप्स है, सब मिल जाएंगे। तो इनका इतना प्रॉपर्टी कहाँ से आता है? कोई ऐसा था, आप एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, आपको याद रहेगा, एक हमारे रामपुर हाट बॉगटुई बोल के, जिसमें 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, कुछ हाल फिल्म में 3 महीने पहले हुआ था बीरभूम बॉगटुई में। तो उसमें दो जो फैक्शन है तृणमूल के, उनमें फाइट हुआ था। सो एक जिसको मारा गया था, उनकी बीवी ने कहा था कि मेरे उनका जो मरे हैं मरहूम, उनका नाम है भादु शेख। तो हाँ। भादु शेख पहले वो ना, मतलब वो चिकन का जो शॉप होता है, चिकन ये, वो उसमें उसका असिस्ट किया करता था, छोटा मतलब गांव का जो छोटा दुकान। उसके बाद उसका मतलब मतलब ऐसे शान और शौकत, घर बार, मतलब इट्स लाइक पैलेशियल लिविंग। ये कैसे हुआ? तो उनकी बीवी ने कहा था, मरहूम भादु शेख की बीवी ने कहा था कि मेरे पति तो सबको दे दे लेके वो खाते थे, खुद भी खाते थे, सबको दे के खाते थे, फिर भी उनको क्यों मारा गया? तो ये है टीएमसी की असली रूप। और लोगों को ये समझ में आ रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है। जब ये पैसा देखा, पार्थो चैटर्जी के जो फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है अर्पिता मुखर्जी, उसके घर में इतना पैसा, 2 फ्लैट्स में, 2 फ्लैट मिला के 50 करोड़। तो लोगों के होश उड़ गए कि हमारे पास पश्चिम बंगाल में ना कोई इंडस्ट्री है, ना जॉब्स है। ममता बनर्जी बोल रही है कि आप पकौड़ा तलो, फुचका बनाओ, आप मोमो बेचना शुरू कर दो। आज तो उन्होंने कमाल कर दिया। बोलो कि एक पत्ते का जो हम लोग क्या बोलते हैं, वो पैकेट्स है, पेपर पैकेट्स, ब्राउन पेपर के जो पैकेट्स है, उनका जो एक पत्ता होता है, पत्ता से भी बनता है वैसे पैकेट, उन्होंने कहा कि ये बेचना शुरू कर दो, तुम करोड़पति बन जाओगे। तो मैं भी चैनल में गई थी, वो पेपर पैकेट लेके ही गई थी। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग जो देख रहे हो, नौकरी तो मिलने से रहा आपको, तो ये बनाना शुरू कर दो, क्योंकि ममता बनर्जी ने बोल दिया कि ये बेच के आप बस करोड़पति बन जाओ। सो दिस इज हर वे, शी इज रनिंग द स्टेट। तो लोगों के पास पैसा नहीं है, पेट में चावल नहीं है, और जो चावल मिलता है वो हमारे केंद्रीय सरकार देती है, माननीय प्रधानमंत्री जी भेजते हैं जो चावल, और वो वो भी चावल वो पहुंचता, बोलते कि वो सॉरी, भी गरीब, वो भी गरीब के पास पहुंचता नहीं। एक तो पहुंचता नहीं है, क्वालिटी चेंज ऑल्टर्ड हो जाती है। जो चावल केंद्र सरकार भेजती है, इसमें भी ममता बनर्जी बोलते हैं कि मैं 2 रुपया में चावल दे रही हूँ। इसका स्टोरी भी सबको जानना जरूरी है। केंद्र सरकार भेजती है, चावल का कॉस्ट होता है 32 रुपीज, उसमें 29 रुपीज केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, 29। ममता बनर्जी 1 रुपया देती है, 30, और 2 रुपया जो कंज्यूमर है उनसे लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है केंद्र सरकार, पूरा क्रेडिट ममता बनर्जी। केंद्र सरकार, मोदी जी घर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, बंगाल में आके ये बन जाता है बंगाल आवास योजना। ठीक किया किया। प्रधानमंत्री रास्ता बनाते हैं, उसका नाम बंगाल बांग्ला रास्ता बट हियर, सड़क योजना हो जाता है। I would like to interrupt here, Kia. श्योर श्योर। Somewhere same thing Kejriwal is doing. Same thing Rajasthan government is doing, non-BJP government. So कहीं आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार भी, ये बात आपको माननी पड़ेगी मैसेज पहुंचाने में, ये कि ये सारा काम केंद्र सरकार करी, ये मैसेज पहुंचाने में असमर्थ रही है। क्योंकि अभी मैं ओरछा गई थी एमपी में, वहां पे जब मैं लोगों से बात करी थी तो वो कहते जी 2.5 लाख की जमीन भी है, उसके ऊपर 2.5 लाख का घर भी बना के दिया सरकार ने। तो मैंने कहा किसने? तो वो कहते कांग्रेस ने। मैं कहा कांग्रेस ने कैसे दिया? वो तो आवास योजना तो मोदी जी की है। कहते पर हमारे तो यहाँ पे एमपी और एमएलए जो कांग्रेस के हैं, जो एमएलए वो करके, उन्होंने हमें बताया कि वो ये पैसे तो हमने दिए। तो कहीं ना कहीं मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी लिखी और मैंने एक थ्रेड भी लिखा है ट्विटर पे। मैंने उसमें कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता जो सब स्टेट में नहीं, हर देखो हर कोई परफेक्ट तो होता नहीं और इतना जील होती नहीं, कहीं ना कहीं ये मैसेज भी नहीं पहुंच रहा है कि ये कौन दे रहा है। ये भी कहीं ना कहीं एक नहीं, बड़ा एक इश्यू है जिसको ये सॉल्व करना चाहिए आप लोगों को। यू आर वेरी राइट एक्चुअली, क्योंकि हम लोग अपना ढिंडोरा बजाते नहीं थे, अब से बजाना शुरू कर दिए, ऑलरेडी दिए हैं। हम्म। तो जैसे हम लोग वीडियोस निकालते हैं, कहीं पर अगर बंगला आवास योजना का कोई हमारा स्टिकर दिखा,
तो हम लोग तुरंत उसको वायरल कर देते हैं, हम लोग लोगों को बोलते हैं, उनके घर पे जाके बोलते हैं कि ये घर मोदी जी ने दिया है, छोटा करके। अब तो मैंडेटरी बन गया, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा बंद कर दिया था कि अनलेस दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, अनलेस यू गिव द प्रॉपर नेम, पैसा नहीं मिलेगा। और पैसा से भाई ममता बनर्जी को, उनको बहुत लगाव है, पैसा नहीं मिलेगा तो उनका तो दिमाग खराब हो गया। तो वो अब नया तरीके से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जिसके जिसको जो ट्रीटमेंट पसंद है वही ट्रीटमेंट हम लोग देंगे। अच्छा, ये अब ये जो लोकल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें बीजेपी, मेरे को तो लगा था कि बीजेपी शायद वो इलेक्शन लड़ेगी नहीं और वो किसी को दे देगी। तो आपको लगता है कि बीजेपी वो इलेक्शन लड़े, मतलब लड़ हंड्रेड पाएगी? परसेंट लड़ेंगे, 100%। हम्म, आप परसों के वीडियोस तो सोशल मीडिया में देखे ही होंगे। हमारे हमारे लिए हमारे जो कार्यकर्ता है, दे आर द स्टार परफॉर्मर्स। ये वेट कर रहे थे कि कब हम लोग पूरा बंगाल को लेके एक मोर्चा निकाले, कलकत्ता को, सारा देश को दिखाए कि बंगाल के बीजेपी। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग पायल जी, 2 करोड़ 28 लाख लोगों ने हमको वोट दिया है। इट हम्म, इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। अच्छा, तृणमूल को मिला है 2 करोड़ 88 लाख। हाँ, डिफरेंस इज ऑफ ओनली 60 लाख। हम्म। ओनली 60 लाख डिफरेंस है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो आपको इतने लगता है लोग कि हमारे लोकल लोकल इलेक्शन में भी बीजेपी भी कुछ कमाल दिखा दे? इसमें एक बात है, इट्स अ वेरी डाइसी क्वेश्चन। आई नो यू आर अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, I'm इन्वेस्टिगेटिव not a पर्सन, journalist. I'm just a. I'm not a journalist. I'm ट्रुथ a सीकर, basically. फैक्ट फाइंडर। No, I'm like ओके, basically. I just like to do something indirectly for BJP. I do it. I admit it गुड on it गुड myself. गुड गुड। And I'm a very very staunch Hindu. So I'm just like. दैट इज आवर बिगेस्ट आइडेंटिटी, आई शुड से। Hmm. एक हिंदू होने का गर्व है, हिंदू क्या बोलेंगे, सनातनी होने का मुझे गर्व है, मुझे इंडियन होने का गर्व है। सबसे बड़ी मेरी यही मेरी परिचय है। तो हम सबकी होना चाहिए एनीवेज। तो बात ये है कि देखिए, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस ये लड़ी जाती है विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन Hmm. मतलब ममता बनर्जी के एडमिनिस्ट्रेशन। ये Hmm. लड़ी जाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, Hmm. अगेन ममता बनर्जी। तो आप तो समझ ही सकते हो कि कैसा इलेक्शन होगा। मतलब इलेक्शन होगा, नॉमिनेशन दे पाएंगे हमारे कार्यकर्ता, ये भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें आपकी मेहरबानी है। सेंटर ईसी के नॉट इलेक्शन कमीशन No, का। no, no, no. As per the panchayat rules, we are about to have the panchayat elections. हम्म, ये रूल भी लेफ्ट ने बना के गया था अपने कन्वीनियंस के लिए, लेकिन उनके लिए ही अभी ममता बनर्जी ने उनको भी, मतलब उन्हीं के गेम सीख के, खेल सीख के अब उन्हीं को मात दिया है। चोरों को मोर पड़ गए, चोरों को मोर पड़ एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गए। डेफिनेटली, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, जितना भी थ्रेट हो, जितना भी हमारे कार्यकर्ता को डराया जाए, धमकाया जाए, इट्स माय वर्ड टू यू, प्रॉमिस टू यू, वी विल फाइट एंड वी विल फाइट टिल द, एज आई सेड, वी आउट, just throw her away from the nirvana, bring her down, because it is high time we have to pay our homage to 200 plus कार्यकर्तास who have laid their lives, जिन्होंने शहीद हुआ है हमारे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मुझे ये बात, मैं जब भी अभिजीत की बात करती हूँ ना, मुझे थोड़ा इमोशन हो जाती हूँ। एक माँ हूँ, वो बेटा जैसा था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ज्यादा अच्छा लड़का था। उसके भैया से मैं कुछ दिन पहले ही मिली थी, वो अभिजीत के नाम की दुर्गा पूजा भी करने वाले हैं, तो मुझे अलग से इनवाइट भी किया है। तो आई डोंट नो, उनके माँ को जब भी मैं देखती हूँ, आई कांट फेस हर बेसिकली। तो ऐसे जो 100 से 200 अभिजित है, हर कोई खास है। एक 3 साल का बच्चा जिसके पापा को मार दिया गया, क्या गलती है उसकी? उसकी जिंदगी से उसका पूरा सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो छीना गया है। ये लोगों की जो आंसू है ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे बंगाल से शुरू हुई है, जिनके सपना था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दिस विल बी आवर ओड टू हिम, दिस विल बी आवर ट्रिब्यूट टू हिम। ये बंगाल के जो, क्या बोलेंगे, जिन्होंने अपने प्राण दे दिए थे कश्मीर में जाके, श्रीनगर में जाके, उन्हीं के लिए हमारा ये छोटा सा अर्पण होगा पश्चिम बंगाल, जब हम लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की शासन रहेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। थैंक यू सो मच, केयर। Thank you. Pleasure. Pleasure talking with you always. सेम And हियर। stay well.
देखा आप सबने कि किस तरीके से शेरनी आपको हर बात का जवाब दे पाई है, और शी इज अ वेरी डेयरिंग वुमन, एंड आई एडमायर हर अ लॉट, एंड थैंक यू सो मच. Likewise. I like your fighting nature also. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye.